देखिए, अब हम लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 7th है, तो सबसे तो हमें क्या करके लाना है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले बच्चों मैं ये आपको बता दूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है आपके पास में, अगर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, तो उसका कंडीशन ये होता है कि अगर आप ए ट्रांसपोज़ निकालिए और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अगर ऐसा है, देन मैट्रिक्स विल बी द सिमेट्रिक, ठीक। और स्क्यू सिमेट्रिक का क्राइटेरिया समझ लीजिए कि अगर आपने ए डैश निकाला और वो माइनस ए के इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स वो मेरे पास में कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये 2 क्राइटेरिया को माइंड में रखिए। तो अब हम लोग पहले वाले क्वेश्चन पे देखिए बात करने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स मेरे पास में कैसा है, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, इसको समझना। तो सबसे पहले समझिए 7th में फर्स्ट पार्ट हमें क्या करके लाना है, शो दैट दिस वन इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो गिवन है ए मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स मेरे पास में लिखा हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। सबसे पहले क्या किया, फाइंड किया ए ट्रांसपोज निकाला। तो आप यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालोगे तो पहली रो को पहला कॉलम बना दो, 1 -1 और 5, ओके। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, -1 2 1। उसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। अब अगर आप ज़रा ध्यान से देखो, सिंस यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, सिंस ए डैश इक्वल्स टू ए आ रहा है, ठीक है, तो देयर फोर ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही हैं, एक ही जैसी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें यही प्रूफ करके लाना था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हैंस प्रूफ्ड, ओके। तो वो तो मैंने आपको ये बताया था कि कंपटीशन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम लोग देख के पता कर देते हैं, ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक भी ज़रा ध्यान समझ लीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बात करने जा रहे हैं। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में देख लो। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, फिर से मेरे पास जो सेकंड वाला पार्ट है, तो उसमें जो मैट्रिक्स गिवन है ए, मैंने उसको लिख लिया 0 1 -1 0, सॉरी -1 0 1 1 -1 एंड 0, ठीक। अब हमें क्या प्रूफ करके लाना है, दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, ए ट्रांसपोज निकाला, ठीक। ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए 0 1 -1, इसके बाद -1 0 एंड 1 एंड 1 -1 एंड 0, ये मैट्रिक्स निकाल लिया। अब बच्चों देखिए और भी हम लोग काम क्या करेंगे, माइनस ए की वैल्यू भी निकालेंगे, माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो माइनस ए देखिए क्या किया, मैंने -1 का प्रोडक्ट करा दिया, किसमें, मैट्रिक्स में। ए जो है तो 0 1 -1, ठीक, -1, उसी के साथ -1 0 0, सॉरी -1 0 1, ठीक, उसी के साथ 1 -1 और 0। जब आप इसका प्रोडक्ट कराएंगे -1 का तो होगा क्या, ये 0 रहेगा, ये -1, ये +1, ये +1, ये 0, ये साथ में बच्चों आ जाएगा माइनस का 1, ये -1 और ये मेरे पास है 1 और ये मेरे पास में आ जाएगा 0। आप देख सकते हैं सिंस ए डैश और माइनस ए आपस में इक्वल है, देख के बताइए, है ना, ए डैश और माइनस ए बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए कैसा हो जाएगा, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोगों को ये प्रूफ करना था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। ये मेरे पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, हैंस प्रूफ्ड। ये हम लोगों ने 7th के सेकंड पार्ट में बात कर लिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा।